हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने प्रीवियस वीडियो में सेंटर रिलेटेड टू ट्रायंगल के दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं, सेंट्रॉयड और कर्कम सेंटर। सेंट्रॉयड और कर्कम सेंटर पढ़ा चुके हैं। आज हमारा उससे जुड़ा हुआ तीसरा टॉपिक है अर्थो सेंटर। आज हम बात करेंगे अर्थो सेंटर। ओके, चलिए। तो जैसे सेंट्रॉयड में होता था क्या, जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता था। कर्कम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता था। ऑर्थो सेंटर में क्या होगा, ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वही क्या होगा, अर्थो सेंटर होगा। सबसे पहले एल्टीट्यूड के बारे में बताते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब ट्रायंगल में वर्टेक्स उसके सामने वाले साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ए से बीसी पे क्या है, नॉर्मल है, इसको नॉर्मल भी बोला जाता है। ओके, तो प्रत्येक वर्टेक्स से अगर हम एल्टीट्यूड डालें तो यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड होगा। ठीक, एक ये होगा और तीसरा एक होगा। यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड होगा, तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, अर्थो सेंटर। ओके, अर्थो सेंटर को जनरली एच से डिनोट किया जाता है। ओके, एच से डिनोट किया जाता है। हम इसको अगर नेमिंग कर सकते हैं एल्टीट्यूड सबको, ये मान लीजिए डी है, ए ई है और ए एफ है। ठीक, तो ए डी बी ई और सी एफ जो एल्टीट्यूड है, तीनों एच पे इंटरसेक्ट हुआ, तो एच को हम क्या कहेंगे, अर्थो सेंटर कहेंगे। ठीक, चलिए अब बात है अर्थो सेंटर कैसे फाइंड किया जाएगा। तो अर्थो सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया जाएगा। अगर तीनों वर्टेक्स दिया जाएगा तो अर्थो सेंटर कैसे फाइंड करना है हम ये देखेंगे। हो सकता है ऐसा भी कि तीनों साइड दे दिया जाए। अगर तीनों साइड दिया जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीनों वर्टेक्स तीनों साइड को सोल्व करके हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वर्टेक्स दिया जाएगा तो ये मान लीजिए क्या है, x1 y1 है। ठीक, ये मान लीजिए x2 y2 है और ये मान लीजिए x3 y3। ट्रायंगल का वर्टेक्स तीनों है। अब एच हमको फाइंड करना। ठीक, तो एक चीज पढ़ाना है यहाँ पे, आगे जो पढ़ेंगे स्लोप के बारे में। किसी लाइन का, मान लीजिए कोई भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसमें और कोई भी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से क्या होगा, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक ही किसी भी 2 पॉइंट से एक यूनिक मान लीजिए ए अगर x1 y1 है, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट और इसका x2 y2 है। ठीक, क्या x2 y2, तो इसका स्लोप मान लीजिए ए बी है। एक लाइन ए बी है जिसका 2 पॉइंट दिया गया। अगर 2 पॉइंट दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, एक यूनिक लाइन रिप्रेजेंट होगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन में आगे पढ़ना है। ओके, तो ए बी का स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का y1 माइनस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और x1 माइनस x2। इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। माइनस कॉमन लेके ऊपर नीचे दोनों कैंसिल करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। ओके, अब एक है, मान लीजिए एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, जो कि इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो अगर इसका स्लोप मान लीजिए m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो कोई भी 2 लाइन जब परपेंडिकुलर होगा तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 होगा। ठीक, ये दोनों हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। बाकी ये जो बता दें यहाँ पे सिर्फ इसको याद रखना है। हम यहाँ सिर्फ इसका यूज करने वाले हैं, इस स्लोप के फॉर्मूला का। और जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उसके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, -1 होगा। इसी दोनों के यूज से हम यहाँ पे h निकालने वाले हैं। ठीक, बस ये फॉर्मूला थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने तीनों का वर्टेक्स ले लिया है, तो हम लिख लेंगे लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर, ये जो है क्या है, x1 y1 है। ठीक,
कोमा बी जो है क्या है x2y2, सॉरी y2, ठीक। एंड सी जो है x3y3। मान लीजिए अगर इतना हुआ, या इसको लेट करके लेट आगे हम मानेंगे और आगे। इफ अगर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, ए इतना है, बी है, सी है, ठीक। जब तीनों वर्टेक्स दिया जाएगा तो हम कैसे अर्थोसेंटर निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अगर ये देखिए एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एच या एडी कर सकते हैं। एडी जो है क्या है, बीसी पे परपेंडिकुलर है। यहाँ क्या है, एडी जो है बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। देख -1 तो होगा, लेकिन बीसी का जो लाइन है इस पे 2 पॉइंट पता है हमको, इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। लेकिन एडी जो है, एडी इसका मात्र 1 पॉइंट पता है, जो कि ए है x1 y1। इस पे दूसरा पॉइंट नहीं पता है, और इसमें एच हमको निकालना है, तो हम एच को ही क्या करते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं। जिसको निकालना है उसको हम क्या मान ले, अल्फा बीटा मान ले। ओके, अब यहाँ पे देखिए एडी का स्लोप हम एएच से भी लिख सकते हैं। एएच का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, एडी का स्लोप होगा। और बीसी का स्लोप पता करके दोनों का प्रोडक्ट हम -1 कर सकते हैं, ठीक। इससे क्या होगा, अल्फा बीटा में एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखते हैं। देखिए ये जो बी जो है एसी पे परपेंडिकुलर है। 3 एल्टीट्यूड है तो तीनों ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो बी जो है एसी पे परपेंडिकुलर है, तो जो एसी का स्लोप होगा और बी एच का तो स्लोप मान चुके हैं, यही निकालना हमको। बी एच का जो स्लोप होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट भी -1 होगा। यहां से भी क्या होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट -1 करेंगे तो अल्फा में बीटा में यहां से एक दूसरा इक्वेशन प्राप्त होगा। ओके, यहाँ अल्फा बीटा 2 अननोन है और इसी दोनों को हमको फाइंड करना है। तो जब 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया तो हम इस दोनों से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक और है यहाँ पे, देखिए ए बी और सी एफ जो है एक और एल्टीट्यूड है। तो आप चाहे तो इसको ले लिए, या तो आप चाहे तो इसका भी दोनों का स्लोप प्रोडक्ट करके -1 करके ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 इक्वेशन अल्फा बीटा में बना सकते हैं आप, लेकिन कोई भी 2 ले लीजिए आप। किसी भी 2 इक्वेशन को लेकर आप सोल्व करेंगे, वहां से आपको अल्फा बीटा क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो हमने अर्थो सेंटर यहाँ पे माना है कि लेट अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एच, जो कि क्या माना मैंने, अल्फा कॉमा बीटा। ओके, अल्फा कॉमा बीटा माने। ओके, अब सिंस यहां देखिए एएस जो है, एडी जो है, सिंस एडी परपेंडिकुलर टू क्या है, बीसी पे है, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा, स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा, -1 होगा। क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कोई भी 2 लाइन होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, -1 होगा, ठीक। चलिए, तो एडी का स्लोप क्या होगा, जो एएच का स्लोप होगा वही एडी का होगा, क्योंकि एडी जो है उसी पे एच है। जब एच इसी पे है तो एएच से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो एएच का जो स्लोप होगा क्या होगा, देखिए एएच का स्लोप होगा y1 - y2 कर सकते हैं, y1 माइनस बीटा, y2 क्या है यहाँ पे, बीटा है। अल्फा बीटा को x2 y2 मान लेंगे, ठीक। अब देखिए x1 - x2, x1 माइनस अल्फा, ये आपको क्या है, x1 y1 है, ठीक। इसको ध्यान रखें। चलिए, अब दूसरा देखिए स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप देखिए y2 माइनस, यहाँ पे y2 - y1 डेट इज y2 - y3 कर देंगे, फिर x2 - x3। अगर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट एंड डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। जो ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे, जैसे अगर पहले y2 - y1 की है तो नीचा भी, और एब्सिसा का जो डिफरेंस रहेगा x2 - x3 करेंगे। अगर पहले इसको लिए तो पहले फिर नीचे भी इसको लेना पड़ेगा, ठीक। और इसको क्या करेंगे, -1 कर देंगे। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही सेम टू सेम सिमिलरली ओके, क्या होगा, स्लोप ऑफ एडी, यहाँ पे
बीई परपेंडिकुलर एसी करा लीजिए या सीए परपेंडिकुलर एबी करा लीजिए, दोनों में से कोई भी करा सकते हैं। तो हम यही कर देते हैं कि सीएफ जो है परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पर, ठीक। तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। डेट इज डायरेक्ट हम स्लोप लिखते हैं और प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक। y3 माइनस बीटा कॉमा x3 माइनस अल्फा इंटू AB का स्लोप क्या होगा, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे, -1 करेंगे, ठीक। चलिए यहां से अल्फा बीटा एक इक्वेशन ए मिलेगा और एक इक्वेशन आपको ए मिल जाएगा, ठीक। अब इस दोनों को सोल्व करेंगे तो अल्फा बीटा निकल जाएगा। अब चाहते तो इस दोनों का भी प्रोडक्ट -1 करा सकते, ठीक। अब करना क्या आपको, सोल्व 1 and 2 we get h अल्फा एंड बीटा। मतलब हम अर्थो सेंटर इससे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। चलिए इससे हम अर्थो सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बार ये देख सकते हैं आप अगर देखना चाहे तो। ये क्या है, अर्थो सेंटर जो है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एडी का प्रोडक्ट और बीसी के स्लोप का प्रोडक्ट। हमने -1 के यहाँ से अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन है, अल्फा बीटा सोल्व करके हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको सोल्व करके क्वेश्चन को, और फिर हम इसके प्रॉपर्टी पे चलेंगे। जो अर्थो सेंटर का कुछ स्पेशल ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी है उसको हम लिखेंगे, फिर उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा अर्थो सेंटर का, इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द अर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 8, -2, 2, -2 एंड 8, 6। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्यूशन है, ठीक। आप एज्यूम कर लेंगे कि कोई भी मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक, जिसका वर्टिसेस है ए है 8, -2, बी है 2, -2 और सी जो है क्या है 8, -6, ठीक। इसका अर्थो सेंटर मान लेंगे एच, जो फाइंड करना है, अर्थो सेंटर निकालना है, अर्थो सेंटर अननोन है, इसको मान लेंगे क्या है अल्फा बीटा। यहाँ एच का स्लोप और बीसी का क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए ट्रायंगल ABC, let a triangle ABC whose vertices are A क्या हुआ 8, -2, कॉमा B क्या है 2, -2 एंड C 8, 6। ओके, हमने अर्थो सेंटर भी मान लिया, तो also let अर्थो सेंटर एच जो है क्या है अल्फा, बीटा है, ठीक। चलिए 3 वर्टिसेस दिया गया, अर्थो सेंटर फाइंड करना, ठीक। अब यहाँ देखिए जो स्लोप ऑफ AB जो होगा, सिंस चूंकि AH जो है क्या होगा, इसे AH का बढ़े हुए भाग आ जाएगा जो कि इस पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक। जो AH का स्लोप होगा वही इस पूरा लाइन का स्लोप होगा, ठीक। AH जो होगा क्या होगा परपेंडिकुलर BC होगा, परपेंडिकुलर टू BC, इसीलिए स्लोप ऑफ क्या होगा AH इंटू स्लोप ऑफ BC, ओके, इक्वल टू -1। चलिए यहां से AH का स्लोप देखिए, AH का स्लोप क्या होगा बीटा माइनस y1 माइनस, इसको y2 मान लीजिए, y1 वही होगा y2 माइनस y1, तो क्या होगा माइनस प्लस बाई। अब बीटा को पहले लिखे तो फिर अल्फा को भी नीचे पहले लिखना होगा,
उसके करस्पॉन्डिंग एब्सिसा को पहले लिखिए, ठीक, अल्फा माइनस जेस। ओके, बीसी का प्रोडक्ट, बीसी का स्लोप देखिए 2 माइनस 6 बाई 2 माइनस 8 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, देखिए ये -8 और ये -6, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8 बीटा, प्रोडक्ट कर दीजिए 8 बीटा प्लस 16 बाई, यहाँ देखिए -6 माइनस कैंसिल हो चुका तो 6 अल्फा माइनस 48। ओके, इक्वल टू -1। ठीक, प्रोडक्ट कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ आ जाएगा 8 बीटा, यहाँ पे आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, 2 यहाँ कॉमन लेके कैंसिल कीजिएगा क्या होगा 4 बीटा प्लस 8, यहाँ जो आएगा 3 अल्फा माइनस 24 आएगा तो क्या होगा -3 अल्फा और -24 होगा तो क्या होगा +24 आ जाएगा। ठीक, चलिए माइनस माइनस प्लस, इसमें अब क्या करना क्या है, अल्फा बीटा में तो इक्वेशन आ चुका है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट किसका लेते हैं, BH और AC का ले लेते हैं। ठीक, BH या AC या CH या AB का ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लेना है। ठीक, तो यहाँ जो प्रोडक्ट लेंगे हम सिमिलरली क्या होगा BH परपेंडिकुलर टू क्या होगा AC। ठीक, चलिए अब AC पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ BH लिखिए क्या होगा बीटा +2 बाई अल्फा -2 इंटू AC का प्रोडक्ट देखिए, AC क्या होगा -2 -6 बाई 8 -8, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 8 -8। ठीक, इक्वल टू क्या होगा -1। ठीक, चलिए यहाँ अगर गौर से देखिएगा थोड़ा तो ये आपको आ जाएगा बीटा +2 और अल्फा -2 और ये जो आ जाएगा -8/0 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जब भी बटा में 0 है तो कैसे सोल्व करते हैं, इसको प्रोडक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा 0 से क्या होगा 0 बन जाएगा और ये जो होगा -8 बीटा +2 बाई 0 इक्वल टू -1। अब यहाँ करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से इधर होगा तो 0 आ जाएगा, ये इस 8 को भी हम हटा सकते हैं इस साइड ले जाकर। ठीक, तो बीटा +2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो बीटा आपका क्या आ गया -2, इसलिए बीटा क्या आएगा -2। बीटा तो निकल चुका है, अल्फा निकालना तो बीटा को यहाँ यूज कर दीजिए, इसको मान लीजिए 1 या 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए फ्रॉम 1। ठीक, क्या हो बीटा का वैल्यू रखेंगे तो -8 प्लस 8 हो जाएगा, -8 प्लस 8 इक्वल टू -3 अल्फा प्लस 24, ये तो 0 हो जाएगा। 24 को एक साइड ले लीजिए, 3 अल्फा को ऐसे ले लीजिए 4, इसीलिए क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 24/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ जो आगे हमारा अर्थो सेंटर आ चुका है अल्फा कॉमा, इसलिए H क्या है H इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, H जो है अल्फा कॉमा बीटा है इक्वल टू H जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा H 8, -2। ठीक, ये जो वर्टेक्स A है वही आपका आ गया अर्थो सेंटर। ओके, अब यहाँ क्या होगा ए जो H यहाँ माने वो यहीं पे होगा, दोनों शिफ्ट होगा, एक प्रॉपर्टी है आगे ये हम बताएंगे। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, इसको हम आगे बताएंगे। अब आप इसको लिख सकते हैं या देख सकते हैं एक बार कैसे सोल्व हुआ है जो, फिर हम इसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है अर्थो सेंटर के स्पेशल ट्रायंगल के लिए स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसको हम बताएंगे लिखेंगे। ठीक, तो देखते हैं 3 प्रॉपर्टी लिखा हुआ है अर्थो सेंटर का, अभी और 2 है 3 है प्रॉपर्टी, इस तीनों को हम समझ के फिर अगला लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले है अर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज एट राइट एंगल वर्टेक्स। राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा उसका जो अर्थो सेंटर होगा क्या होगा राइट एंगल वर्टेक्स पे होगा। वो कैसे देखिए, लेट एक ले लेते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या है राइट एंगल है, तो इस ABC का जो अर्थो सेंटर होगा क्या होगा बी होगा। ठीक, कैसे भी होगा वो देखिए, हम जानते हैं अर्थो सेंटर क्या होता है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है, तो ए से हम सामने वाले साइड पे एल्टीट्यूड डालेंगे तो क्या होगा AB होगा,
ए बी क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा ए से। फिर अगर बी से हम सामने हाँ सी से अगर हम ए बी पे डालते हैं राइट एंगल, तो ये यहीं पे होगा, ठीक। सी से भी अगर ए बी पे हम एल्टीट्यूड डालेंगे तो बी सी होगा। मतलब इस ट्रायंगल का दो एल्टीट्यूड दो साइड ही हो गया, जो कि कहाँ पे, बी पे ही मिला है, ठीक। अब यहां देखिए तीसरा जो होगा, अगर इससे आप ईस्ट से डालेंगे राइट एंगल, तो ये जो जब यहीं से इसका जो एसी पे जो एल्टीट्यूड होगा या एसी पे जो नॉर्मल होगा वो बी से ही जाएगा, तो ये भी क्या होगा, बी पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ देखिए तीनों जो एल्टीट्यूड है ए बी बी सी और एक ले सकते हैं, मान लीजिए डी ले लीजिए, और बी डी क्या है, तीनों का है बी पे ही इंटरसेक्ट किया, और यही तीनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो ये बी क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर हो गया। दैट इज यहाँ जो हो जाएगा क्या होगा, एच इक्वल टू बी हो जाएगा, जो बी का वर्टिसेस होगा वही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। यही सेम क्या हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में से, जो क्वेश्चन लिखाए थे वही हुआ था कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल था। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो था, एक उसका जो वर्टेक्स है जिस पे राइट एंगल था वही इसका ऑर्थो सेंटर आ गया, ठीक। अब चेक कैसे करेंगे कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, दो राइट एंगल जो है बी पे है, तो ए बी और बी सी ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में। ए बी और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हम ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप निकालते हैं और दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी, अगर ये -1 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ए बी और बी सी क्या है, राइट एंगल है। क्योंकि हमने बताया है कि कोई भी अगर दो स्ट्रेट लाइन है, अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा तो क्या होगा, राइट एंगल होगा। या पहले ऐसे बताए थे कि जब राइट एंगल होगा, कोई भी दो लाइन राइट एंगल होगा, उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो ये यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या कोई दो इसमें साइड राइट एंगल तो नहीं है, इसको हम चेक करें। कभी भी अगर ऑर्थो सेंटर किसी ट्रायंगल को निकालने को बोला जाए, तो आप जो मेथड बनाए उससे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपको पता चल गया कि कोई ट्रायंगल अगर राइट एंगल है तो इसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं, बिना वो सोल्यूशन किए बता सकते हैं कि जो जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल है वही ऑर्थो सेंटर हो गया। तो हम चेक करेंगे कि कोई भी दो साइड, ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप, या ए सी का स्लोप या बी सी का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट हम देखेंगे किसका -1 आ रहा। अगर दोनों कोई भी दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया, इसका मतलब क्या है, वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है। और जिस दो साइड का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया है और वो दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही वर्टेक्स जो होगा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ए बी और बी सी का स्लोप -1 अब होगा, इसीलिए बी क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, क्योंकि बी पे ही दोनों इंटरसेक्ट किया, ठीक। अब देखिए ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब है प्रत्येक एंगल जो होगा क्या होगा, 90 से, प्रत्येक एंगल जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक। अब 90 डिग्री से स्मॉल होगा तो इस टाइप का होगा। तो यहाँ से तीनों अगर आप डालते हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अंदर ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। ये क्या होगा, आपको ऑर्थो सेंटर अंदर आएगा, ठीक। चलिए अब देखिए ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, मान लीजिए ऐसे है, ठीक। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और सी है। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा बाहर होगा। बाहर क्यों होता है, क्योंकि इस तीनों का अल्टीट्यूड जो होगा इसके अंदर कहीं इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं बाहर ही करेगा। जैसे मैं देखिए हम डाल के देखते हैं, ए का देखिए, अगर ए से हम सामने वाले साइड क्या बीसी है, अगर बीसी पे हम एल्टीट्यूड डालेंगे तो अंदर कहीं पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता वो देखिए, अगर मान लीजिए हम अंदर कर दिए, यहाँ पे एल्टीट्यूड कर दिए 90 डिग्री हो गया। यहाँ देखिए अब एक ट्रायंगल ए बी मान लीजिए डी है, ए बी डी देखिए, ए एंगल क्या है 90 से बड़ा है, ए एंगल क्या होगा 90 से बड़ा होगा, ठीक। अब एक 90 ये है, ठीक, और एक एंगल ये है, तो 90 से बड़ा और 90 मिलकर 180, तो यही दोनों बनाते हैं। लेकिन किसी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है।
और यहाँ 180 से ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब ये अंदर कहीं पे भी संभव नहीं, इसके अंदर कहीं पे भी संभव नहीं है। तो जो अर्थो सेंटर होगा क्या होगा, सॉरी जो अल्टीट्यूड होगा इसके बढ़े हुए भाग पे कहीं ना कहीं डाला जाएगा। तो मान लीजिए यहीं यहाँ पे डाला गया एल्टीट्यूड, ठीक। सेम ऐसा ही क्या कीजिए, ए से तो डाला गया है, ठीक। अब बी से एसी पे डालेंगे, तो बी से एसी पे डालेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक। अब देखिए सी से ए बी पे डालेंगे तो ए बी क्या होगा, अंदर नहीं मैच करेगा, कहीं ना कहीं इसके बढ़े हुए भाग पे मिलेगा, ठीक। एल्टीट्यूड मतलब राइट एंगल डालना है, ए बी पर क्या है राइट एंगल डालना है, ये कहीं यहाँ पे आएगा। अब तीनों को देखिए बढ़ाइएगा तो ए इधर भागेगा और इधर, मतलब इस दोनों के बीच देखिए किस तरफ दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अगर देखिए इधर देखिएगा, मानिए डी है और डी ई एफ है, ठीक, एफ है, या डी सी और बी एफ दोनों के बीच का डिस्टेंस किसका ज्यादा लग रहा है, इसका ज्यादा लग रहा है, ठीक। जैसे जैसे आगे कीजिएगा और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इस दोनों का भी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस किधर कम होगा तो इधर होगा, इधर क्या होगा कम होगा। तो ऐसे ही आके कहीं पे क्या होगा, ये तीनों ऐसे मैच कर जाएगा, ये तीनों एक जगह मैच करेगा कहीं पे यहाँ पे, तो एच यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वही क्या होगा आपको अर्थो सेंटर होगा। तो ये क्या है, इस ट्रायंगल के आउटसाइड है, आउटसाइड एरिया में तीनों एल्टीट्यूड जो है इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए अर्थो सेंटर क्या होगा बाहर है, ठीक। तो ये इसलिए जाने की क्योंकि ये प्रॉपर्टी में पूछ भी देगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, या हो सकता है अर्थो सेंटर दे के ऐसे पूछ दे कि एबीसी एक दे दिया ट्रायंगल और बोल दिया एक्यूट है, और एच जो है एच बोलेगा अब इसके इनसाइड है या आउटसाइड है, ठीक। या ऐसे एक पॉइंट को एक ट्रायंगल के एस्पेक्ट में जो लोकेशन देखे थे उस पे भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें। कैसे देखिए, और कह देगा एबीसी एक क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसका अर्थो सेंटर एच है, और एच मान लीजिए दे दिया, एच मान लीजिए 3, अल्फा दे दिया, ठीक। तो अल्फा का वैल्यू निकालना है। अब एबीसी क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एच 3 अल्फा है, अल्फा एक कानून है, तो अल्फा का यहाँ क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू एक रेंज में आएगा, एक रेंज में आएगा। कैसे आएगा रेंज में वो देखिए, और यहाँ पे जो 3 वर्टेक्स अल्फा तो फिक्स निकल भी सकता है, लेकिन इसमें भी तीनों में और कुछ ना कुछ अननोन रहेगा। तो यहाँ रेंज में अगर निकालना हो कहाँ से कहाँ अल्फा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस तीनों साइड के इनसाइड अगर एक्यूट है तो अर्थो सेंटर क्या होगा, इसके अंदर होगा, ठीक। तो इनसाइड का जो लोकेशन, जो एक पॉइंट का ट्रायंगल के एस्पेक्ट में जो लोकेशन बताए थे वो लगा के हम निकाल सकते हैं। वैसे ही आउटसाइड होगा तो आउटसाइड के लिए कुछ और प्रॉपर्टी बन सकते हैं, इसके लिए पढ़ना। मेन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ज्यादा आपके क्वेश्चन में ए आएगा या सिंपल सा ए सब आएगा तो फिर आपको सोल्व, अगर ए दोनों या तीनों ए आया और ए आया तो तीनों वर्टेक्स दिया जाए या तीनों साइड दे दिया जाए, तो आपको सोल्व करके ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ए आ जाएगा तो आप बिना सोल्व किए निकाल सकते हैं, बस चेक करना पड़ेगा कौन दो साइड क्या है राइट एंगल, ठीक, वो चेक कर लीजिए। तो बस जो जिस वर्टेक्स में राइट एंगल है वही क्या होगा, वर्टिसेस आपको अर्थो सेंटर हो जाएगा। इस दोनों में वैसे ही निकालना पड़ेगा। और तीनों साइड दिया जाएगा तो दो साइड को सोल्व करके वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद फिर हम 2 प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर समझाते हैं उसको। चलिए लास्ट 2 प्रॉपर्टी है अर्थो सेंटर का। चौथा है देखिए, इफ एच इज द अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बीएचसी इज ए अर्थो सेंटर ऑफ एएचसी इज बी एंड अर्थो सेंटर ऑफ एएचबी इज सी होगा। देखिए क्या करा है कि कोई ट्रायंगल होगा, ठीक, ए बी और सी, ठीक, और इसका अर्थो सेंटर क्या होगा, एच होगा। अर्थो सेंटर एच का मतलब तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, ठीक, यहाँ एच होगा। अगर एबीसी का अर्थो सेंटर क्या है, एच है, तो बीएचसी का जो होगा अर्थो सेंटर जो बचा हुआ वर्टेक्स से है ए हो जाता है। अगर एच दिया गया है तो फिर से अगर आपको कहा जाएगा बीएचसी का अर्थो सेंटर क्या होगा तो हम डायरेक्ट ए बता देंगे। ऐसे ही एएचसी का कहा जाए तो क्या होगा बी, और एएचबी का तो सी, ठीक। ये कैसे होता है वो भी देखते हैं, ठीक। चलिए यहाँ देखिए,
हमको सबसे पहले मुझे ट्रायंगल बी एच सी, यहाँ बी एच सी का आर्थो सेंटर देखना है, ठीक। तो बी एच सी का आर्थो सेंटर का मतलब क्या है, तीनों वर्टेक्स से बी एच और सी से जो एल्टीट्यूड होगा वो ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है, ठीक। यहाँ देखिए बी से अगर हम बी से एच सी पे अगर हमको एल्टीट्यूड नॉर्मल डालना है, तो यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे 90 भी, ये क्या है 90 है, और ये जो है यहाँ पे ये जो भाग है इसको कह सकते हैं नाम नेमिंग कर सकते हैं डी ई और ए, ठीक। एफ जो है क्या है एच सी का बढ़ा हुआ भाग है, तो यहाँ जब 90 है तो ये क्या है एच सी पे भी 90 है, मतलब कहा जाए तो बी से बी एच सी का जो एच सी पे नॉर्मल होगा वो क्या होगा, ये बी एच होगा, ठीक। अब बी एच क्या है आगे बढ़ा हुआ है, इसी का आगे बढ़ा हुआ भाग। फिर अब जब एच से हम डालेंगे एल्टीट्यूड, तो पहले से तो ए एच, पहले से ए एच क्या है बीसी पे नॉर्मल ही है, बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हुआ डी एच ऑलरेडी इस पे नॉर्मल है, तो जो इसका जो ट्रायंगल एबीसी का ए से जो एल्टीट्यूड है वही एच डी जो है उसी का भाग है छोटा, बी एच सी पे नॉर्मल है, ठीक। अब सी से हमको सी से बी एफ पे क्या डालना है नॉर्मल डालना है, सॉरी सी से बी एच पे, क्योंकि इस ट्रायंगल का लेना है बी एच पे, और बी एच के बढ़े हुए भाग देखते हैं अगर हम, तो यही क्या है सी से बी एच पर, मतलब बी ई जो है ई पे राइट एंगल है ही, तो जो बी एच पे है सी से एल्टीट्यूड वो क्या है सी है। और ये देखिए ये तीनों को हम जब आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, और ये जो एच डी है इसको भी आगे बढ़ाएं, तो क्या है ए पर ही आगे मिल गया, ये तीनों से जो एल्टीट्यूड है आगे आकर ए पर ही मिल गया। जब ए पर मिल गया तो इसका मतलब क्या है ए ही क्या है बी एच सी का आपको अर्थो सेंटर हो गया, ठीक। सेम ऐसे ही आप तीनों के लिए और निकाल, 3 ट्रायंगल इसमें बना हुआ, तीनों के लिए आप बता सकते हैं ऐसे ही, ठीक। सॉरी एच तो रहने दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक। चलिए एच, अब बी ए एच बी का क्या हो जाएगा सी, ए एच सी का क्या हो जाएगा बी, मतलब बाकी जो वर्टेक्स बच जाता है वही क्या होगा आपको अर्थो सेंटर हो जाएगा। तो अगर एक प्रॉपर्टी पता है तो आपको बिना फाइंड किए आप बता सकते हैं, ठीक। इसे टाइम कम लगे, ठीक। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज क्वेश्चन में ज्यादा होगा, ठीक, जो है देखते हैं। चलिए इन एनी ट्रायंगल अर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, कर्कम सेंटर आर collinear and G divide line segment joining H and O in 2:1 internally, ठीक। चलिए अर्थो सेंटर को किससे H से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड को G से, कर्कम सेंटर को O से, ठीक। जनरली इसे डिनोट किया जाता है, ठीक। चलिए ये तीनों क्या होगा किसी भी ट्रायंगल में तीनों क्या होगा कॉलिनियर हो, मतलब अगर मान लीजिए एक क्या है आपको ट्रायंगल है, ठीक, ए है बी है और सी, ठीक। तो यहाँ जो H जो होगा एच जी और ओ, ये तीनों क्या होगा कॉलिनियर होगा, कॉलिनियर का मतलब तीनों एक ही लाइन पे लाइज करेगा, एच जी और ओ किसी भी ट्रायंगल, मतलब अर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और कर्कम सेंटर तीनों क्या होगा आपको कॉलिनियर होगा। और जी जो है इसको 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में, इधर वाला भाग बड़ा होगा इधर छोटा होगा, ठीक। अब 2:1 में कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ कैसे करता है, देखिए अर्थो सेंटर जो है किसी भी ट्रायंगल का अर्थो सेंटर क्या होगा ट्रायंगल एबीसी के एल्टीट्यूड पे ही होगा, तीन एल्टीट्यूड है उस तीनों पे कहीं ना कहीं लाइज करेगा। तो अगर हम ए से जो एल्टीट्यूड डालते हैं अगर बीसी पे, तो क्या होगा एच से जरूर पास होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए डी है, ये जो एडी हमने एल्टीट्यूड डाला और एल्टीट्यूड का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है एच होता है, तो एच कहीं इसी पे लाइज करेगा, ठीक। चलिए अब जी जो होता है क्या होता है, जी जो होता है ट्रायंगल के मीडियन का इंटरसेक्शन होता है। तो अगर हम ए से मीडियन डालते हैं या इसको ऐसे, हाँ ए से मीडियन डालिए, बीसी पे मीडियन क्या होगा, अगर हम मीडियन डालते हैं तो फिक्स है कि ये क्या होगा आपको जी से पास से मिलेगा, और डी यहाँ जो डी ई कर सकते हैं आप ई, ये जो होगा बी इक्वल टू क्या होगा बी सी होगा, क्योंकि मीडियन क्या होता है दो बराबर भाग में
सामने वाले साइड को डिवाइड करता है, क्योंकि मिड पॉइंट से मैच होता है। ठीक, चलिए अब ये जो ओ जो होता है, यहाँ देखिए ए जो मीडियन है क्या होगा, ए मीडियन पे ही जी लाइज करेगा, क्योंकि मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, इसलिए क्या होगा जी कहीं ना कहीं मीडियन पे ही लाइज करेगा। ठीक, अब ओ जो होता है, ओ मतलब कर्कम सेंटर, ओ मतलब कंफ्यूजन नहीं करना, ओ मतलब अर्थो सेंटर, ये ध्यान रखना है। ओ क्या होता है, कर्कम सेंटर। अब कर्कम सेंटर जो होता है, प्रत्येक साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ, इस किसी भी साइड का, अगर बीसी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं तो बीसी पे तो परपेंडिकुलर होगा ही, और इसको दो भाग में बांटेगा, मतलब इसके मिड पॉइंट पे ही होता है। तो अगर हम मान लीजिए परपेंडिकुलर ऐसे खींचते हैं तो फिक्स है, ये जो हमने बीसी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो वो जरूर इसी पे लाइज करेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, प्रत्येक परपेंडिकुलर साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइज करेगा। ठीक, वो ही हो गया। अब देखिए ट्रायंगल ए एच जी और जी ओ ए में देखिए एक प्रॉपर्टी और आपको मैंने सेंट्रॉइड में पढ़ाया था कि सेंट्रॉइड जो होता है किसी भी मीडियन को क्या है 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये जो जी होगा, जी ए जी रेशियो, चूंकि जी इज सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी, इसीलिए एजी रेशियो, एजी क्या होगा, एजी रेशियो जीई, सॉरी जीई क्या होगा 2:1 हो, क्योंकि कोई भी सेंट्रॉइड मीडियन को क्या है 2:1 में डिवाइड करता है। इसका रेशियो को पता है। ठीक, 2:1। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ जो है एडी भी क्या है, बीसी पे परपेंडिकुलर है, और ओई भी क्या है, बीसी पे परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर या उस पॉइंट पे है जहां ई जो है बीसी को दो बराबर भाग में बांटता है, और ये जो है एल्टीट्यूड है, इसलिए परपेंडिकुलर है। तो जब ए भी परपेंडिकुलर है, ए भी परपेंडिकुलर, दोनों क्या है 90 है, 90 है, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, ये दोनों लाइन जो होगा, चूंकि एडी क्या है परपेंडिकुलर टू बीसी एंड ओई भी क्या है, परपेंडिकुलर टू बीसी है, इसीलिए क्या होगा, अब कह सकते हैं संगत कोण के युग्म से, संगत कोण क्या है, बराबर है। ये दो लाइन है, इसको बीसी जो है क्या है, एक तिर्यक रेखा है, बीसी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो रेखा है क्या है, दो लाइन है, एक कह सकते हैं एडी है और एक कह सकते हैं ओई है, जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन बीसी जो है डी और ई पे मिलता है। और इस प्रकार जो संगत कोण है, जो सॉरी कह सकते हैं इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है क्या है, बराबर है। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है तो क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक, इसीलिए ये जो होगा, यहाँ जो होगा एडी क्या होगा, पैरेलल टू क्या आ जाएगा, ओई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के युग्म से यहाँ हम कह सकते हैं। ठीक, अब ए और ए दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ए और ए पैरेलल है, तो यहाँ दे सकते हैं एक एचओ एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि एचओ पे मिल रहा है इससे, तो इस प्रकार बने जो अल्टरनेट एंगल होगा, जिसको हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं, ए और ए बराबर होगा, बताइए। ठीक, फिर ऐसे ही ए और ए आमने सामने का जो एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं, ये दोनों बराबर होगा। अब ट्रायंगल यहाँ देखिए, ट्रायंगल एच जी और जी एच ओ, ये क्या है, ओ है, जी एच ओ, इसमें दो एंगल बराबर हो चुका है, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, उसमें कहना जरूरी नहीं है। तो दो ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर होगा तो एक 2:1 में है, तो सभी साइड क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग का रेशियो 2:1 ही होगा। तो इसीलिए यहाँ कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए एच जी एंड ट्रायंगल ए एच जी हो चुका है। अब जो होगा ई और ओ और जी, और ओ और जी में क्या होगा, एंगल
AHG इक्वल टू क्या है, एंगल अल्टरनेट एंगल GOE के बराबर है, किसे, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल पेयर है, अल्टरनेट एंगल का पेयर इससे। फिर ये क्या है, H, एन एंगल AGH इक्वल टू क्या होगा, EGO होगा। एक कैसे हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक, लिख लेंगे। जब दो एंगल बढ़ाते तीसरा तो बराबर हो ही जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक। इसलिए ट्रायंगल AHG क्या हुआ, सिमिलर किसके हो जाएगा, AHG सिमिलर हो जाएगा EOG में सिमिलर हो जाएगा, ठीक। जब सिमिलर होता है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है सभी का बराबर होता है। इसमें एक साइड का रेशियो आपको दिया गया है, इसमें AG/G का रेशियो क्या है, 2:1 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो HG/GO, यहाँ HG तो यहाँ GO या OG भी कर सकते हैं। OG जो होगा क्या होगा, या GO ही लिखिए, GO थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। तो GO जो होगा किसके, बाकी AG/ क्या होगा, G के इक्वल होगा, और इसका रेशियो पता है, इसीलिए HG/GO क्या होगा, 2/1, दैट इज 2:1 आ जाएगा। मतलब G जो है H और O को ज्वाइंट जो लाइन का रेशियो क्या है, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो लिखने का तरीका है, बाकी आप शॉर्ट में थोड़ा याद रखेंगे इस प्रूफ को, इसके प्रूफ को याद रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए, एक लाइन यहाँ से डालना है जो कि क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। फिर यहाँ से मतलब तीनों जो यहाँ पे HG और O जो है, एक एल्टीट्यूड पे होगा, एल्टीट्यूड लेना है, एक मीडियन पे होगा, एक मीडियन लेना है, एक क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, तो इसको क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। मतलब H से जो एल्टीट्यूड होगा सामने पर उस पर डाल देना है इस पॉइंट से, G से जो पासिंग मीडियन होगा उसको डालना है, फिर O से जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसको डाल देना, ठीक। और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल तो जब भी एक एंगल, एक तो अपने आप यहाँ दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या है, बराबर है, दूसरा एक अल्टरनेट एंगल का पेयर मिल गया, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर है और एक हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग AG और G करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ 2:1 दिया गया, तो बाकी जो भी साइड होगा यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि AH जो होगा, AH/ ये क्या बच गया, OG, ठीक। AH यहाँ लिए तो U ले लीजिए, इसका AH तो OE, ठीक। ये भी क्या होगा, इसी के रेशियो में होगा, ये भी इसका भी रेशियो क्या होगा, 2:1 ही होगा। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, ठीक। अब अर्थो सेंटर का एक हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, और उसको सोल्व करके बनाते, फिर अगले दिन हम मिलेंगे इन सेंटर में, ठीक। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपके समझ आते हैं। तो ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं, फिर आज हम लेक्चर समाप्त करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ है फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 2,1, 0,3 और -1,2, ठीक। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल कोई भी है, ठीक। क्या मान लीजिए 2,1, इसको किसी को कैसे भी कर सकते सब, 2,1, B क्या है 0,3 और C ले लीजिए -1,2। हमने एक ट्रायंगल ले लीजिए, आप लैंग्वेज खुद से लिख लेंगे, हम रफली यहाँ पे सोल्व कर देंगे, ठीक। यहाँ ABC मैंने ले लिया, ठीक। अब इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो एक तो सबसे पहले जो बेसिक मेथड है वो बना सकते हैं, उससे आप H को अल्फा कोमा बीटा मान के, ऑर्थो सेंटर मान के, स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके वहां से अल्फा बीटा आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब दूसरा देखिए, जो प्रॉपर्टी लिखा है उसमें हमने एक प्रॉपर्टी जो ऑर्थो सेंटर है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जो ऑर्थो सेंटर होता है वो राइट एंगल पॉइंट पे होगा, ठीक। जो राइट एंगल होगा उसे वही वर्टेक्स होगा। तुम सबसे पहले कहीं भी अगर ऑर्थो सेंटर निकालना है तो चेक कर लेंगे कि ट्रायंगल जो है राइट एंगल है या नहीं है।
अगर रेक्टेंगल होगा तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, वो जो लॉन्ग मेथड है वो लगाने का जरूरत नहीं होगा। ठीक, तो कैसे चेक करेंगे रेक्टेंगल है या नहीं। अगर रेक्टेंगल होगा तो इसमें कोई ना कोई एक एंगल 90 होगा, मतलब कोई दो साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा आपस में, कोई भी दो साइड आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो उसके चेक करने का स्लोप ही मेथड है। चलिए हम ए बी और ए सी का स्लोप का प्रोडक्ट देखते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, इसको शॉर्ट पे हम लिख सकते हैं एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ, स्लोप को एम से हम डिनोट करते हैं, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। ठीक, ए सी हम चेक करते हैं, इस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट निकालिए। ए बी का देखिए क्या हुआ 3 - 1 क्या होगा 3 - 1 y2 - y1 हमने लिया, या 1 - 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर 1 - 3 करते तो यहाँ पे क्या लेना होगा 2 - 0, और यहाँ पे इसका ऑर्डिनेट पहले लिए तो अब शीशा भी इसको पहले लेना हो। ठीक, इंटू एसी का स्लोप देख लीजिए, एसी का क्या कीजिए 1 - 2, तो बाई क्या होगा 2 - +1 हो जाएगा। तो यहाँ इसका अगर स्लोप हम देखते हैं तो -2/2, ठीक, इंटू यहाँ क्या जाएगा -1/3, तो यहाँ -1 मतलब 1/3 है। इस दोनों का प्रोडक्ट -1 नहीं है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ए बी जो है कैन नॉट परपेंडिकुलर क्या ए सी पे, ए बी और ए सी परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम चेक करते हैं, ये दोनों साइड तो नहीं है, ए बी और बी सी को करते हैं। तो ए बी का स्लोप तो निकल चुका है, ए बी और बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप यहाँ देखिए यहाँ निकल चुका है, यही होगा ए बी का स्लोप, क्या होगा -2/2 इंटू बी सी का देखिए 3 - 2 y2 - y1 और 0 - 1 होगा तो प्लस आ जाएगा, तो -1 इंटू क्या आएगा 1/1, ये -1 1/1 क्या आएगा -1। यहाँ देखिए स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी जो है -1 आ चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए ए बी जो होगा क्या होगा परपेंडिकुलर टू क्या होगा बी सी होगा, मतलब ए बी और बी सी क्या है दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होगा कहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहां पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक, यहाँ हमने पहले मुझे नहीं पता था कि ये क्या है परपेंडिकुलर है, लेकिन अब पता चल चुका है परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा लगभग इस टाइप का होगा, आप कह सकते हैं ऐसा होगा। ठीक है, सी है, ए है और ए बी है, तो क्या होगा 90 वाला। ठीक, पहले नहीं पता था तो हमने बस कोई भी एक ट्रायंगल रफली ले लिया, अब पता चल चुका है। तो ए बी जब परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी पे, तो यहाँ अर्थो सेंटर क्या होगा राइट एंगल वर्टेक्स बी है, ये क्या है बी है, इसीलिए एच जो होगा बी हो जाएगा, जो कि क्या है 0,3 इसका अर्थो सेंटर हो जाएगा। तो क्या है इक्वेशन निकालना फिर सोल्व करना, उससे क्या होगा यहाँ पे हमें छुटकारा मिल गया, वहां हम उससे बच गए। और ये क्या है शॉर्ट मेथड हो गया, स्लोप निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, आप जब आगे पढ़ेंगे इतना स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालना एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा रह जाएगा आपके लिए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट है, फिर आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने का ख्याल रखें, थैंक यू।